हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 36 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ बैक नेक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये मैन फैब्रिक लिया है। ये हमारे ब्लाउज़ का मैन फैब्रिक है और ये हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने इसे 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रख दिया है। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये ब्लाउज़ हम डीप बैक नेक पर बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.25 इंच और आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारे पास 36 इंच है, तो इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बनाएंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर आर्म होल का शेप बनाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल ना हो तो आप हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करें। कमर हमारे पास है 32 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। ये हमने फिटिंग वाली और मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच और गले की लंबाई हम रख रहे हैं 9 इंच। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। और यहाँ से हम गले को राउंड शेप देंगे। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। गले का शेप भी कट कर लेते हैं और ये हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक हमने चारों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब मैन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेते हैं जिससे कि दोनों कपड़े एक साथ रहें। अब हम इसके ऊपर गले पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि गला इधर उधर ना सरके और बराबर से दोनों साइड सिलाई लग जाए। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और गले पर सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। अगर इस तरह के कपड़े से आप ब्लाउज़ बनाएं तो आप अस्तर वाले पार्ट से चारों तरफ से 1 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें, क्योंकि सिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लें। अब इसे बराबर से रखते हुए हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर वाले पार्ट के बराबर से ही गले की शेप कट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी बैक साइड में, इसे भी हम निकाल देते हैं। अभी गले पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे क्योंकि गला हम इसका पलट कर बना रहे हैं। छोटे छोटे से कट्स लगाने से गला आसानी से पलट जाता है। अब अस्तर वाले पार्ट को इस तरफ करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
मार्जिन को हमें अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखना है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट देते हैं और गले के ऊपर हम फिनिशिंग के लिए एक और टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये हमने गले पर टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इस पर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह के कपड़े पर सिलाई लगाते समय इसे हाथ से इस तरह से फैलाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ के कपड़े पर कहीं पर भी अंदर की तरफ से सलवटें ना आ जाएं। यहाँ पर हमने इसे पिन अप कर लिया है, जिससे कि बराबर से सिलाई लग जाए। इसे हाथ से बराबर से सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये हमने इस पर साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट करके निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डाट की सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से दोनों साइड बराबर से फोल्ड करना है। 4 इंच हम यहाँ पर बैक डाट की लेंथ रख रहे हैं। यहाँ से आधा इंची कपड़ा दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम डाट के लिए मार्किंग करेंगे। इस साइड भी हम डाट की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने दोनों साइड डाट की सिलाई लगा ली है। अब डाट की सिलाई लगाने के बाद में साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो इसे हम सीधा कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्केल से इसके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी कपड़ा साइड में नीचे की तरफ से झुक गया है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब साइड से जो सिलाई कट गई है वहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से ही 2 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट कर ली है। जहाँ पर हमने बैक साइड में डाट लगाई है वहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स लेते हुए हमें ये कमर पट्टी स्टिच करनी है। अभी हम कमर पट्टी को इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे। अभी हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं।
ये हमने कमर पट्टी भी लगा ली है। अब साइड से जो अनइवन कपड़ा है उसे हम बराबर से कट करेंगे। अभी हम गले पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ब्लाउज़ के कपड़े से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसको हमने बीच से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस करके इसको सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने लगभग 2 मीटर लंबी ये पट्टी तैयार करी है। इस पर हमने जोड़ भी लगाया है। कपड़ा कम रह रहा था, जो साइड से कपड़ा निकला था उसमें से हमने जोड़ लगा लिया है। अब इसे बराबर से पकड़ते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फ्रिल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से छोटे छोटे से प्लीट्स डालते जाएंगे इसके अंदर और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तरह से सिलाई लगाते हुए हमें ये फ्रिल बनाकर तैयार करनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक बार और जितना भी साइड से अनइवन हो गया है फैब्रिक उसे हम बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं। जो हमने सिलाई लगाई है उसके पास से होते हुए ही हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से कट कर दिया है। अभी हम इसे गले पर स्टिच करेंगे। तो पहले हम नाप लेते हैं। ये बिल्कुल बराबर से आ रही है। अब इसे गले पर इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इसे नाप लेंगे। अगर कम पड़ रही है तो हम इसे और कपड़ा जोड़कर लंबी बनाकर और उसके बाद में स्टिच करेंगे। ये हमारे पास बराबर से आ गई है। तो गले के ऊपर बराबर से रखते हुए हम बिल्कुल किनारे की इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। ये हमने गले पर फ्रिल स्टिच कर ली है। अभी हम गले पर ये गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। अब अगर कपड़ा गले में बाहर की तरफ निकल रहा है फ्रिल का कपड़ा तो हम उसे बराबर से कट कर लेंगे। आप ब्लाउज़ के कॉन्ट्रास्ट कलर की कोई भी लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की लेस ली है क्योंकि इस ब्लाउज़ की साड़ी के बॉर्डर में गोल्डन कलर का वर्क है। तो यहाँ पर हमने उस वर्क के मैचिंग की ये गोल्डन कलर की लेस ली है।
ये हमने लेस पर एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी दूसरे साइड भी किनारे की सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से बैठ जाए। ये हमने गले पर लेस लगा ली है। अब हम ब्लाउज़ के लिए लटकन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने रेडीमेड गोल्डन कलर की डोरी ली है और 4 इंच के स्क्वायर पीसेस कट करें हमने। 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा स्क्वायर पीस कट करे हैं ब्लाउज़ के कपड़े से। तो यहाँ पर हम सिंपल सी लटकन बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इन पीसेस को हम इस तरह से तिकोना फोल्ड करके और इस डोरी के साथ में हमें इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह की रेडीमेड डोरी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कपड़े की डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं। इसके ऊपर हम एक जिगजैग सिलाई भी लगा लेते हैं जिससे कि साइड से इसके धागे ना निकले। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएं। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे से टैसल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब डोरी को हम बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। तो ये हमने 2 डोरी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट पर मार्किंग करेंगे और ये डोरी स्टिच करेंगे। तो शोल्डर की तरफ से 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ आप निशान लगाएं और डोरी स्टिच करें। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ही डोरी लगा लेते हैं। तो ये हमने गले पर डोरी भी स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने डोरी से छोटे छोटे 2 पीस हमने कट करे हैं और 3.5 इंच लंबे और 3.5 इंच चौड़े स्क्वायर पीसेस हमने और कट करे हैं ब्लाउज़ के कपड़े से। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये 2 पीस और तैयार करने हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड से कट करेंगे और इसके ऊपर हम साइड से जिगजैग स्टिच लगा लेते हैं। दूसरा पीस भी हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने 2 पीस तैयार करे हैं। इनको हमें साथ में इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर हम ब्लाउज़ के गले पर यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर हमें ये लटकन यहाँ पर अटैच करनी है। तो दोनों को हम बराबर से पकड़ेंगे और इस मार्किंग पे हमें लगाकर और यहाँ पर हमें मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। अभी हमने यहाँ पर ये डेकोरेटिव बटन लिया है, इसको भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। इस तरह के बटन आपको सिलाई सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये हमने बटन भी स्टिच कर लिया है और बैक साइड में डोरी भी हमने लगा ली है।
तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।